बिग बॉस 18 आज का एपिसोड वीकेंड का वार। सलमान खान और काव्य पंजाबी ने मिलकर लगा दिया बिरियन डिसेना की क्लास। चाहत पांडे के रिश्तों को लेकर खोला गया है पोल। और भाई साहब, बिग बॉस 18 के सेट से हो गया है एक और एविक्शन। वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से बिग बॉस 18 के घर में हो गया है एक और एविक्शन। और फाइनली दोस्तों, अब शो कर चुका है 14वें हफ्ते में एंटर। और 14वें हफ्ते के लिए भी घर में हो चुका है नॉमिनेशन टास्क। पूरी नॉमिनेशन लिस्ट निकलकर सामने आ चुकी है कि इस वीकेंड यानी 14वें हफ्ते के लिए कौन कौन नॉमिनेट हुआ है। तो चलिए मैं आप सभी को बता देता हूं आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ है। आज के एपिसोड का फुल रिव्यू दे देता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस और मैं हूं आप सभी के साथ बिट्टू बॉस। वेल दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि इस वीकेंड वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से कशिश कपूर का एविक्शन हो चुका है। जी हां दोस्तों, वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से बिग बॉस ने खुद इस हफ्ते कहा है कि कशिश कपूर आपको सबसे ज्यादा कम वोट मिले हैं, तो कशिश कपूर को घर से बेघर कर दिया है वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से। और कहीं ना कहीं बिग बॉस यही चाहते थे कि कशिश को घर से बाहर निकाला जाए, और ये हो गया है। कशिश घर से एविक्ट हो चुकी है। देन फिर दोस्तों, मैं आपको नॉमिनेशन टास्क के बारे में बता देता हूं कि जो नॉमिनेशन टास्क है, जो 14वें वीकेंड का जो नॉमिनेशन टास्क हुआ, उसमें कौन कौन से लोग नॉमिनेट हुए। टोटल 3 लोग नॉमिनेट हुए हैं। नाम बताने से पहले मैं आपको टास्क बता देता हूं आखिर टास्क में क्या क्या हुआ है। दोस्तों, जो ये नॉमिनेशन टास्क हुआ है इस वीकेंड का, उस टास्क का नाम कहीं नहीं, टाइम का तांडव टास्क रखा गया, जहां पर बिग बॉस ने कहा है कि अब होगा सभी घर वालों के साथ टाइम का तांडव। तो टाइम का तांडव, तो यहाँ पर नॉमिनेशन टास्क में करना यह था कि बिग बॉस ने टोटल 9 लोग बचे हैं, क्योंकि 10 थे जिसमें से एक कशिश चली गई, तो 9 लोग बचे हुए हैं। इन 9 कंटेस्टेंट को 3 ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, पहला ग्रुप 1 जिसमें विवियन, अविनाश और ईसा, जिनका पहले से ग्रुप था विवियन, अविनाश और ईसा, ये एक ग्रुप में ग्रुप 1। और ग्रुप 2 में यहाँ पर बांटा गया है करण, शिल्पा और चुम। करण, शिल्पा और चुम, इनका एक ग्रुप बन गया है। ठीक है, और जो ग्रुप 3 बना है, ठीक है, जो ग्रुप नंबर 3 बना है, वो बना है श्रुतिका रजत, श्रुतिका और चाहत का। ये 3 ग्रुप घर में बनाए गए हैं टाइम गोट के टास्क के लिए। तो बिग बॉस ने एक एक्टिविटी एरिया बताया और कहा है कि तीनों ग्रुप को एक एक करके बुलाया जाएगा। ठीक है, तो जो भी अब जैसा कि अब जिस ग्रुप को बुलाया जाएगा, तो पहले यहाँ पर ग्रुप 1 को बुलाया जाता है। ठीक है, तो ग्रुप 1 में से यहाँ पर एक कंटेस्टेंट को एक्टिविटी एरिया में जाकर फोन बूथ के अंदर बैठना है, और जो बाकी 2 कंटेस्टेंट है वो बाहर गार्डन एरिया में होंगे। ठीक है, ठीक है, मतलब जो 3 लोगों का ग्रुप बना है, उनमें से 2 लोग तो बाहर बैठेंगे और एक बैठेगा फोन बूथ के अंदर, और उसे यहाँ पर 13 मिनट तक लगातार काउंटिंग करनी है। ठीक है, और जो बाकी 2 लोग हैं और जो बाकी कंटेस्टेंट है, उसको काउंटिंग करने से रोकेंगे। भाई साहब, मैं टोटली बता दूं, ये एक नंबर का घटिया टास्क है। भाई साहब, बिग बॉस क्या चाहते हैं, मेकर्स क्या चाहते हो, मतलब शो फिनाले के करीब है और इतना घटिया सा टास्क लेकर आया है। मैं आपको बता दूं कि ये इतना घटिया सा टास्क लेकर बिग बॉस इसलिए आया है। अब आप ही लोग बताओ, क्योंकि इस टास्क में लगातार 13 मिनट तक काउंटिंग करते रहना है। ठीक है, अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा, जो आम जनता है, जो व्यूअर है, ठीक है, जो कंटेस्टेंट है, उनको कैसे पता लगेगा कि इसने 13 मिनट तक काउंटिंग किया है फिर नहीं किया। ये तो बिग बॉस के हाथ में है। ठीक है, और ना ही वहां पर कोई टाइमर भी लगाया गया है। तो बिग बॉस यहाँ पर मेकर्स जानबूझकर अपनी मर्जी से यहाँ पर नॉमिनेशन में अपनी वजह से भेजना चाहते हैं। हालांकि उन्हें ये नाटक करवा दिया है। ठीक है, जानबूझकर ये नाटक करवा दिया है नॉमिनेशन टास्क का। ठीक है, क्योंकि मेकर्स अपनी मर्जी से नॉमिनेट करना चाहते हैं, और मेकर्स अपनी मर्जी से नॉमिनेट करके वहां पर कहीं ना कहीं नॉमिनेशन में श्रुतिका को और चाहत को फंसाना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों में से एक का इविक्शन तो इस वीकेंड पक्का वो करने वाले हैं। तो मेकर्स अपने नॉमिनेशन टास्क में कामयाब हो गए, उनकी पूरी प्लानिंग भाई साहब सफल हो गई है। तो जो मैंने आपको बताया था, जो ग्रुप नंबर 3 बना है, जिसमें रजत दलाल वाला ग्रुप है, जिसमें रजत, श्रुतिका और चुम है। तो दोस्तों, जो ये ग्रुप नंबर 3 है, रजत, चाहत और श्रुतिका, इस बार ग्रुप को इस टाइम गोट के इस नॉमिनेशन टास्क से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उसे बाहर कर दिया जाता है, यानी वो टीम अब नॉमिनेटेड हो जाती है। तो बिग बॉस भाई साहब, बिग बॉस खुद करते हैं नॉमिनेट, कंटेस्टेंट भी नहीं करते। यहाँ पर बिग बॉस कहते हैं कि ग्रुप 3 ने रूल का
उल्लंघन किया है वगैरह वगैरह कुछ उन पर इल्जाम डालकर ग्रुप 3 को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और उसे नॉमिनेट कर देते हैं। यानी ये तीनों इस वीकेंड नॉमिनेट हो चुके हैं। तो रजत दलाल, चाहत और यहाँ पर श्रुतिका, ये तीनों नॉमिनेट हो चुके हैं। मैंने आपको कहा था श्रुतिका और चाहत इस वीकेंड यहाँ पर बिग बॉस के रेडार में फंसने वाले हैं। हालांकि रजत दलाल को वो भी एक दो विकेट और आगे लेके जाएंगे, लेकिन रजत दलाल को भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये बेघर कर रहे। ठीक है, यहाँ पे प्लानिंग है बिग बॉस की, वो रजत दलाल को विनर नहीं बनाने वाले, कुछ भी कर लो, रजत दलाल को विनर नहीं बनाने वाले यहाँ पर मेकर्स। ठीक है, मेकर्स तो यहाँ पर विवेन और करण भी मैंने मतलब किसी एक को मेकर्स विनर बनाने वाले हैं। रजत के लिए भी फुल प्लानिंग चल रही है। ठीक है दोस्तों, किसी न किसी तरीके से रजत को भी घर से बाहर निकाला जाएगा। तो मैं आपको जो इस वीकेंड की नॉमिनेशन है, रजत है, चाहत है और श्रुतिका है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, अगर इस वीकेंड अगर मान लो अगर डबल इविक्शन होता है तो यहाँ पर चाहत और श्रुतिका गई तेल लेने। ठीक है, इन दोनों में से पक्का एक को बाहर जाना है। ठीक है, अगर मिड वीकेंड इविक्शन होता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ईशा को टारगेट करके और श्रुतिका को टारगेट करके दोनों में से किसी एक को बाहर निकाला जा सकता है। वेल दोस्तों, अगर वीकेंड के बार पे अगला जो वीकेंड के बार है उस पे वोटिंग के ट्रेंड के हिसाब से होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर श्रुतिका घर से बेघर हो जाएगी और चाहत पांडे बच जाएगी। वेल आप लोग क्या चाहते हैं, श्रुतिका चाहत में से किसका इविक्शन होना चाहिए, कमेंट में बताइए। और दोस्तों आप मुझे ये भी बता दो कि जो आज इविक्शन हुआ है कशिश कपूर का, कि ये फेयर इविक्शन था या फिर नहीं, कमेंट में बताइए मुझे। देन फिर दोस्तों हम वीकेंड के बार के एपिसोड की बात कर लेते हैं कि वीकेंड के बार के एपिसोड में आखिर क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो वीकेंड के बार का एपिसोड था, यहाँ पर सलमान खान आते हैं तो सलमान खान के आता है यहाँ पर कशिश कपूर सबसे पहले यहाँ पर कशिश कपूर सलमान खान को बोलती है, सलमान सर से सॉरी बोलती है और ठीक है, और कहते हैं कि सर मैंने लास्ट वीक जो भी मैंने थोड़ा एग्रेसिव में आकर मैंने थोड़े उल्टे शब्द बोल दिए जो कि मेरे को नहीं करना चाहिए था, मेरे को आपके सामने ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, उस बिहेवियर के लिए सर मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। तो यहाँ पर सलमान खान बोलते हैं कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन आगे से ध्यान रखना, अब से तुम्हारा जो भी होगा उसे हमेशा टाइम पर सॉरी बोल देना, इनफैक्ट उसी टाइम सॉरी बोल देना। तो सलमान खान कशिश की सॉरी एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको बाइज्जत बली कर देते हैं। हालांकि सलमान खान का दिल बहुत बड़ा है, लव यू सलमान सर। ठीक है, देन फिर देखते हैं, देन फिर दोस्तों अब यहाँ पर काव्या पंजाबी आती है। अब काव्या पंजाबी यहाँ पर क्योंकि वो विवियन डिसेना की पुरानी फ्रेंड है, उन्होंने विवियन के साथ काफी सीरियल भी किए एक दो कलर्स टीवी के साथ। तो यहाँ पर काव्या पंजाबी को बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है भाई साहब, काव्या पंजाबी को ही क्यों बुलाया जाता है, किसी और को क्यों नहीं बुलाया जाता, किसी और कंटेस्टेंट के दोस्त को क्यों नहीं बुलाया जाता, अविनाश मिश्रा को दोस्त को क्यों नहीं बुलाया गया, रजत के दोस्त को क्यों नहीं बुलाया गया, चाहत के दोस्त को क्यों नहीं बुलाया गया, शिल्पा के दोस्त को क्यों नहीं बुलाया, भाई साहब ये छोड़ो कारण के दोस्त को क्यों नहीं बुलाया, खाली यहाँ पर विवियन डिसेना के दोस्त को ही क्यों बुलाया गया है, यहाँ पर जानबूझकर विवियन डिसेना की क्लास क्यों लगवाई गई है काव्या पंजाबी को बताकर। मैं आप सबको अभी इस बिग मेकर्स का पूरा खेल का मैं खुलासा कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि जब काव्या पंजाबी सेट पर आती है, बिग बॉस वीकेंड के बार पर आती है, उसने वीकेंड के बार पर आते ही सलमान खान के साथ यहाँ पर उन्होंने विवियन डिसेना की क्लास लगाई है। ठीक है, और उन्होंने आते ही कहा है विवियन कैसा है आप, विवियन कैसा है तू, तो विवियन कहता है कि ठीक ही कैसा है आप, आज मैं तेरे लिए तो यहाँ पर काव्या पंजाबी आते ही कहती है विवियन आज मैं तेरे से लड़ने के लिए यहाँ पर आई हूँ। विवियन कहता है कि अच्छा तू मेरे से लड़ने के लिए आई है, हाँ तू तो मेरे से पहले भी लड़ाई करती थी, हमारी लड़ाई सेट पर भी होती थी, तू मेरे से पहले भी मस्ती करती थी, आज भी मेरे से लड़ने आई है। अब काव्या पंजाबी कहती है कि हाँ फिर भी अब काव्या कहती है कि तो मैं तेरे से पहले लड़ती थी लेकिन तू फिर भी सीधा नहीं हुआ, इनफैक्ट तो कुछ ज्यादा ही सीधा हो गया यार, इतना भी सीधा नहीं होना था, घर में आकर इतना भी सीधा नहीं होना था। तूने क्या किया विवियन ये तूने क्या कर दिया यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, तूने क्या किया, तूने कुछ भी नहीं किया, तूने घर में आकर कुछ भी नहीं किया, इतने सालों से तुझे बिग बॉस वाले बुला रहे थे, इतने सालों से तू नहीं आ रहा था, तो तू इस साल भी नहीं आता ना, इस साल क्यों आ गया भाई, क्या क्या कर दिया तूने आकर, कौन से झंडे गाड़ दिए तूने, तेरे को नहीं आना था, इससे अच्छा तो नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पर विवियन कहता है कि विवियन कहता है कि मैं तो मना ही कर रहा था मेकर्स को कि मुझे मत लाओ, बट मेकर्स ने मुझे बहुत ज्यादा फोर्स करा कि आप आ जाओ, तो इसकी वजह से मुझे आ गया। बट अब काव्या पंजाबी कहती है कि अरे तू कलर्स का लाडला है भाई, तू लाडला था,
कुछ बिग बॉस में तो यहाँ 2-3 हफ्ते खाली लाडला लाडला ही चला था। तुझे लाडला बनाकर लाया गया था, लेकिन तूने क्या किया? तूने अपने तू बिग बॉस का लाडला था, तो तुझे यहाँ पर चौड़ा होकर और एकदम एकदम ढांट बैठकर एकदम हिम्मत से लड़ना चाहिए था, खेलना चाहिए था। लेकिन तू अपने होम ग्राउंड में आकर तू हार रहा है। तुझे यहाँ पर चौड़े से लड़ना चाहिए था, चौड़े से खेलना चाहिए था। लेकिन यार विवियन फुस, विवियन तो ठंडा निकला। क्या क्या उम्मीद लगाई थी तेरे से। तेरे आने पर पता है, जब मैंने नाम सुना कि मेरा दोस्त विवियन डिसेना बिग बॉस में जा रहा, तो मैंने ताली बजाई थी। मैं कितना खुश हुई थी कि मेरा दोस्त आ रहा है, बिग बॉस में आकर झंडे गाड़ेगा, बिग बॉस का लाडला है। क्योंकि मैं जिस विवियन को जानती थी, वो कई वो थोड़ा सनकी था, थोड़ा पागल था, अपने हिसाब से स्क्रिप्ट को चेंज करवा देता था, मेकर से लड़ता था, कलर्स वालों से लड़ता था। लेकिन तू यार यहाँ पर लीड नहीं कर पाया। जो आदमी कलर्स पे लीड करता था, वो बिग बॉस के घर में लीड नहीं कर पाया। क्या कर दिया विवियन, तू आता ही नहीं। भाई साहब इतनी तगड़ी वाली सुनाई है ना विवियन डेसाना को उनकी फ्रेंड ने, ठीक है। देन फिर अब विवियन डेसाना अपनी सफाई में कहता है कि देख, जब हम थे उस टाइम मैं वैसा था जैसे तू कह रही है, लेकिन उसके बाद मैंने लाइफ में काफी सारे फेजेस देखे हैं, ठीक है। और उसके बाद से मेरे में काफी बदलाव आया है, तो मैं जैसा मैं अभी हूं मैं वैसा ही हूं, ठीक है। तो यहाँ पर काव्य पंजाबी कहते कि तो क्या तू यार तू क्या, तू जैसा है तो क्या, तो मतलब तू क्या अपनी हक के लिए लड़ना भी छोड़ देगा क्या? एक बात बता, तू अपनी हक के लिए भी नहीं लड़ेगा क्या? जब तुम्हारी वाइफ आई थी, जब तुम्हारी वाइफ नौरन आई थी, तो उन्होंने तुम्हारे अविनाश, ईशा और करण के दोस्ती के बारे में बताया था, उसके एक्सपोज किया था, लेकिन तूने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। तूने उसके बाद मुझे, तेरे वाइफ के आने के बाद मुझे लगा था कि तू जिसे अपना दोस्त मानता है अपनी दोस्ती पर सवाल उठाएगा, लेकिन तूने कुछ भी नहीं किया। तूने क्या घंटा, तूने तो कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट तेरी वाइफ ने अब जो दोबारा फैमिली वीक में आकर जो काम तुझे पहले करना चाहिए था, वो काम तेरी वाइफ ने आकर किया है। तो तूने क्या कर लिया भाई? विवेन की तगड़ी बारी क्लास लगाई, और भाई साहब विवेन इसके बाद काफी ज्यादा अपसेट होता हुआ भी नजर आता है। और वीकेंड के बाद के एपिसोड के बाद भी यहाँ पर विवेन काफी ज्यादा सैड है अपने दोस्तों को लेकर, और काव्य पंजाबी की बातों को लेकर, सलमान खान की बातों को लेकर। और सलमान खान ने भी यहाँ पर विवियन डिसेना को वीकेंड के बारे में समझाया है, ठीक है। और कहा है कि सलमान खान ने विवियन के बारे में कहा है कि विवियन का इस घर में कंट्रीब्यूशन कुछ था ही नहीं। विवियन का इस घर में कंसंट्रेशन बस ओनली उसके लुक्स पर था, अपने लुक्स पर था, अपने बालों पर था, अपने कॉफी पर था, ठीक है। ये अपने होम ग्राउंड में लेकर भी कुछ नहीं कर पाया। तो मुझे ऐसा लगा कि विवियन इस घर में कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है। वो विवियन है ही नहीं। विवियन इस घर में ऐसा कुछ कैरेक्टर प्ले कर रहा है, ऐसा सलमान खान ने कहा है, ठीक है दोस्तों। देन फिर काव्य पंजाबी कहते हैं कि चल अब तो तेरे को सबक मिल गई ना, अभी भी गेम में 15 दिन बचे हैं और मुझे पहले वाला विवियन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं कि मुझे पहले वाला विवियन चाहिए। अब भाई साहब एक बात बताओ, मेकर्स यहाँ पर विवियन डिसेना की क्लास क्यों लगाई है? क्योंकि यहाँ पर रणबीर मेहरा को यहाँ पर मेकर्स ने जानबूझकर यहाँ पर विवियन डिसेना को उठाने की कोशिश की है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिग बॉस का लाडला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस यहाँ पर अनफेयर कर रहे हैं। यहाँ पर काव्य पंजाबी को क्यों बुलाया, ठीक है। ये तो बाकी के साथ ना इंसाफी हो रही है ना, क्योंकि बाकी को पता नहीं वो कैसा खेल रहे हैं। अब जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, जैसे काव्य पंजाबी को बुलाया गया है विवियन डिसेना के लिए, वैसे ही करण के लिए भी किसी को बुला लेते कि करण को बता देते कि ऐसा खेल वैसा खेल। करण के फ्रेंड को क्यों नहीं बुलाया? अविनाश के फ्रेंड को क्यों नहीं बुलाया? इनफैक्ट रजत दलाल के किसी फ्रेंड को क्यों नहीं बुलाया उसको, ताकि हौसला दे कि तू ऐसा कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है। यहाँ पर विवियन डिसेना के क्यों बुलाया गया? क्योंकि यहाँ पर मेकर्स चाहते हैं कि विवियन डिसेना अपना गेम ऊपर उठाए, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही प्लानिंग की थी कि विवियन डिसेना को विनर बनाया जाए, शुरू से ही प्लानिंग की थी। लेकिन यहाँ पर विवियन डिसेना तो आकर सारा बिग बॉस के सारे कारनामे पर पानी फेर दिया, ठीक है। तो इसलिए बार बार उसे पुश कर रहे हैं, तो बाकी को भी पुश करो ना, ठीक है। ये तो गलत है, बाकी के साथ नाइंसाफी हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। आप लोगों को भी ऐसा
लग रहा है तो कमेंट में बताइए। देन फिर दोस्तों उसके बाद चहल पांडे को भाई साहब बिग बॉस ने काफी ज्यादा डिफेम किया है, उसके पर्सनल लाइफ को बार बार उठाया गया है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और सलमान खान यहाँ पर चाहत पांडे से कहते हैं कि चाहत मधुबाला 2 की पूरी कास्ट सब कुछ फाइनल हो चुका है, कास्ट की भी तैयारी हो चुकी है, लेकिन ट्विस्ट ये है यहाँ पर विवियन चाहत और अविनाश को कास्ट किया गया है। तो क्या अविनाश के होते हुए तुम शो में पार्टिसिपेट करोगी? तो यहाँ पर अब चाहत मना कर देते, कहते कि नहीं मेरी मम्मी ने मना करा तो मैं अविनाश के साथ बात भी नहीं करूंगी, शो भी नहीं करूंगी। तो यहाँ पर अब उसकी मम्मी के बाद बीच में आती है, तो सलमान खान कहते हैं कि आपकी मम्मी ने तो अविनाश के बारे में पूरा नैरेटिव सेट कर रखा है कि अविनाश मेरा बहुत बड़ा लड़कीबाज है, ये है वो है, सेट पर लड़कीबाजी करता है। तो आपकी मम्मी ने ऐसा क्यों कहा था? चाहता आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या आपने उन्हें ऐसा कहा था? ठीक है, तो यहाँ पर अब चाहत कहती है कि क्योंकि सर मैंने कभी अपनी मम्मी को ये सब ऐसा नहीं कहा, लेकिन क्योंकि मम्मी को ऐसा लगा और हमने भी सेट पर ऐसा, और मुझे ऐसा लगता था कि सेट पर अविनाश किसी भी लड़की से काफी कम टाइम में बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाता था। और हमने यहाँ पर भी देखा था कि ईडन से और यामिनी से काफी कम टाइम में वो इन दोनों से भी काफी ज्यादा क्लोज हो गया था। बट मैंने कभी भी अविनाश के बारे में मम्मी के सामने या फिर किसी और के सामने ये नहीं कहा कि अविनाश लड़कीबाज है। वो तो मम्मी से पूछना पड़ेगा कि मम्मी ने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, तो यहाँ पर भाई साहब अब सलमान खान कहते हैं कि सलमान खान अब चाहत के बारे में कहते हैं कि आपकी मम्मी ने ये बोल रखा है कि आप किसी अंधे लड़के से भी शादी कर लोगी, अगर मैं कराऊंगी तो चाहत का कोई बॉयफ्रेंड ना कभी था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। तो यहाँ पर एक सलमान खान एक पिक दिखाते हैं केक पर, जिसपे उसके 5 ईयर एनिवर्सरी के बारे में, जहाँ पर चाहत उसके साथ फोटो ले रही होती है। तो यहाँ पर चाहत के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि उनका कोई बॉयफ्रेंड है बाहर, लेकिन चाहत लगातार मना कर रहे थे कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन सलमान खान कह रहे थे कि हमारी मेकर्स ने पता लगाया है कि ये है। तो चाहत बताती है कि ये ऐसा कुछ नहीं है सर, अगर ऐसा होता तो मैं कब का बता चुकी होती, मैं अपनी मॉम को कब का बता चुकी होती। तो यहाँ पर बार बार मेकर्स चाहत को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अविनाश मिश्रा को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों बात रही लाडले की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अविनाश मिश्रा भी अब बिग कलर्स का नहीं बट बिग बॉस का लाडला तो यहाँ पर अविनाश मिश्रा बन चुका है। साफ साफ देखने को मिल रहा है यहाँ पर बिग बॉस बार बार अविनाश मिश्रा को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू से हमने देखा है कि जब उसका इविक्शन हुआ था तो बिग बॉस खुद उसे दोबारा घर में वापस लेकर आ गए थे। ठीक है, और उसके लिए अदालत बुलाई गई थी, और अविनाश के चलते यहाँ पर चाहत को डिफेम किया जा रहा है। तो भाई साहब यहाँ पर लाडला बन चुका है यहाँ पर अविनाश मिश्रा बिग बॉस का, और कलर्स का लाडला तो यहाँ पर है ही विवियन डिसेना। और चाहत पांडे को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और चाहत पांडे को अफसोस से हटाने वाले हैं। बस अगले हफ्ते यहाँ पर चाहत आप लोगों को नॉमिनेट तो हो ही गई है इस वीकेंड, और इविक्ट होती हुई दिख जाएगी श्रुतिका के बाद। अगर डबल हुआ तो श्रुतिका और चाहत एक साथ जाएंगे। देन फिर दोस्तों उसके बाद घर में काफी चाहत की क्लास लगाने के बाद, ठीक है, चाहत को डिफेम करने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी घर में टास्क होते हैं। सलमान खान जो बुल वाला होता है, जिसपे बुल पर बैठकर घुमाते हैं, मौज मस्ती होती है। छोटी सा टास्क होता है जिसमें काफी मौज मस्ती होती है। देन फिर दोस्तों इसके बाद आज बिग बॉस को जो इतने 80-90 दिनों में 82 दिनों में जो बिग बॉस के घर में नहीं हुआ, 80 दिनों में जो नहीं हुआ, हमें आज देखने को मिला है कि आज यहाँ पर चाहत पांडे और अविनाश मिश्रा ने चाहत पांडे और विवियन डिसेना ने साथ में बैठकर बातें की है। ठीक है, जब विवियन डिसेना को इतना डांटा गया है, उनकी क्लास लगाई गई है, तो विवियन डिसेना कहीं पर यहाँ पर उदास मायूस बैठा हुआ नजर आ रहा था, काफी कंफ्यूज नजर आ रहा था, अपने किसी दोस्तों के साथ भी नहीं बैठ रहा था। तो यहाँ पर चाहत पांडे को लगता है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। तो चाहत पांडे यहाँ पर पहले यहाँ पर विवियन के पास जाकर बात करने के लिए जाती है, और कहती है कि मैं आपसे थोड़ी देर बात करना चाहती हूँ, और मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि पूरे सीजन में कि आपके साथ जो आपके पास आपके साथ जो कुछ भी हुआ कहा गया है आपके बारे चाहत पांडे कहती है कि आपके बारे में जो भी इस शो में जो भी आज कहा गया है कि आपने अपने दोस्तों को पहचाना नहीं, आप रियल विवियन नहीं थे, आपने अपने दोस्तों को कहने पर भी नहीं पहचाना, और आपने गेम सही से
नहीं खेला। बट मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि विवेन, आप इस गेम में एकदम रियल थे। आप रियलिटी शो में आकर एकदम रियल गेम खेल रहे थे, और आपका गेम बिल्कुल रियल था। आपकी दोस्ती एकदम रियल थी। और ऐसा होता है कि इंसान इमोशन में आकर कहीं ना कहीं थोड़ा मैनिपुलेट हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से आपका गेम बिल्कुल भी फेक नहीं था। आपकी दोस्ती रियल थी, आपका सपोर्ट रियल था। लेकिन कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर अविनाश मिश्रा ने फायदा तो उठाया है, ठीक है। और इस बात से यहाँ पर विवियन भी चाहत से एग्री करता है। तो दोस्तों, चाहत ने बड़ी अच्छी सलाह दी है विवियन को, और दोनों ने काफी देर बैठकर बातें की। तो 80 दिनों बाद तो फाइनली हम कह सकते हैं कि विवियन और चाहत की कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आई है। और ये बॉन्डिंग अगर पहले बन जाती तो भाई साहब शो में इतना मजा आता ना, टहलका मच जाता शो में। वेल, जो पहले ना हुआ वो अब हो रहा है। अब यहाँ से चाहत और विवियन का गेम काफी 15 दिन है अभी, तो इन 15 दिनों में चाहत और विवियन का गेम आप सभी को सुधरते हुए दिखने वाला है। और हो सकता है कि विवियन कहीं ना कहीं गेम में आगे और बढ़े और अपने गेम को और अच्छा करो। मेकर्स भी यही चाहते थे, लेकिन चाहत पांडे, आप गेम सुधार कर भी क्या कर लोगी? आपको तो मेकर्स चाहे कोई कितना भी अच्छा खेल ले, राजा के बेटा ही राजा बनेगा। तो चाहत तो गेम से, जैसा कि कशिश ने कहा था, राजा के बेटा ही राजा बनेगा। कशिश ने पहले कहा था कि उसको टॉप में 5 में लेकर, मेरे को टॉप 5 में लेकर नहीं जाने वाले। ऐसा ही हुआ है, कशिश को तो निकाल दिया। अब चाहत की बारी है। देन फिर दोस्तों, घर में अब सोनू सूद सर आते हैं अपनी मूवी फतेह की प्रमोशन के लिए, सलमान खान से मिलते हैं। देन फिर घर में आकर टास्क करवाते हैं और कहते हैं कि आप सभी घर वालों को एक एक टैग देना है, और बॉक्स पर चिपकाकर, उस टैग को चिपकाकर उसको तोड़ना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से कंटेस्टेंट को, किस कंटेस्टेंट को कौन कौन सा टैग दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है रणबीर मेहरा, और वो ईशा को टैग देता है कि ये परछाई में चल रही है। अब रणबीर मेहरा ईशा को टैग देता है कि ये अविनाश मिश्रा के परछाई में चल रही है। इसका अविनाश मिश्रा के बिना इस घर में कोई भी मौजूद नहीं है। देन फिर विवियन डिसेना आता है, और विवियन डिसेना का रणबीर मेहरा को बुलाकर उसे टैग देता है कि रणबीर मेहरा फुटेज का भूखा है, फालतू में पोक करता है, झूठी बातें बोलता है, झूठा नैरेटिव बनाता है, ये सब टैग देता है, ठीक है। देन फिर यहाँ पर अविनाश मिश्रा आता है, और अविनाश मिश्रा भी यहाँ पर रणबीर मेहरा को बुलाता है, और अविनाश मिश्रा रणबीर मेहरा को बुलाकर उसे टैग देता है कि ये रणबीर मेहरा दूसरे के मुद्दों में टांग अड़ाता है, दूसरे की बातों में घुसता है, ठीक है। देन फिर ईशा आती है। भाई साहब, ये तीनों, ईशा, अविनाश और विवियन, इन तीनों ने रणबीर मेहरा को बुलाया है, ठीक है। तो ईशा भी रणबीर मेहरा को बुलाकर कहते हैं कि ये करण बात बात पर पर्सनल हो जाता है, ठीक है, और उसे पर्सनल होने का टैग दे देती है ईशा। देन फिर यहाँ पर रजत दलाल आता है, और रजत दलाल श्रुतिका को बुलाता है, और रजत दलाल श्रुतिका को टैग देता है कि ये बेचारी बनने की कोशिश करती है, और बेचारी बनने की सोच में कुछ कांड कर देती है। लेकिन हालांकि श्रुतिका को बेचारा बनने का कोई फायदा होता नहीं है, लेकिन ऐसा दिखाते हैं कि मैं बेचारी बन जाऊंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये टैग, बेचारी बनने का टैग, बेसिकली यहाँ पर रजत दलाल श्रुतिका को दे देता है। देन फिर दोस्तों, कशिश कपूर आती है। अब कशिश कपूर रणबीर मेहरा को टैग देती है। कशिश कपूर रणबीर मेहरा को टैग देती है कि ये दूसरे की बातों में टांग अड़ाता है, और ये फुटेज का भूखा है। ये दो टैग रणबीर मेहरा को मिलते हैं कशिश की तरफ से। तो कशिश अटैची पर ये दोनों चिपकाकर उसे काफी गुस्से से तोड़ती है। देन फिर चुम आती है, और चुम कशिश को टैग देती है। चुम कशिश को टैग ये देती है कि ये चुगल पर काबू ना रखना, और चुम कशिश को टैग देती है कि कशिश जुबान पर काबू नहीं रखती। तो जुबान पर काबू ना रखने का टैग यहाँ पर चुम ने कशिश को दिया है। देन फिर श्रुतिका आती है। श्रुतिका अविनाश मिश्रा को टैग देती है, और श्रुतिका अविनाश मिश्रा को ये टैग देती है कि अविनाश यहाँ पर फुटेज का भूखा है, और दूसरे के मुद्दे पर टांग अड़ाता है, दूसरे के मुद्दे पर बात बात पर फालतू में घुस जाता है। देन फिर दोस्तों, यहाँ पर शिल्पा आती है, और शिल्पा यहाँ पर कशिश को टैग देती है, और शिल्पा ने यहाँ पर कशिश को टैग दिया है कि कशिश फुटेज की भूखी है। देन फिर यहाँ पर चाहत पांडे आती है, और चाहत पांडे यहाँ पर श्रुतिका को टैग देती है, और चाहत पांडे श्रुतिका को ये टैग देते हैं कि श्रुतिका बड़ी पॉजिटिव है। श्रुतिका यहाँ पर चुम के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है।
तो चाहती है कि अपनी पॉजिटिवनेस को चुन के थोड़ा सा कम करे। देन फिर दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उसके बाद दोस्तों शो में होता है इविक्शन। ये टास्क खत्म होने के बाद बिग बॉस इविक्शन का अनाउंस करते हैं। वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से कशिश को निकाल दिया गया है। तो दोस्तों जो आज के एपिसोड का क्रक्स था मैंने आप सभी को बता दिया है कि यहाँ पर नॉमिनेट हुआ है रजत दलाल, ठीक है, चाहत पांडे और श्रुतिका, ये 3 लोग नॉमिनेट हुए हैं, जिसमें से 99% चांस है कि यहाँ पर श्रुतिका घर से बेघर होगी। और फिर मैंने यहाँ पर कशिश का इविक्शन हो चुका है और यहाँ पर विवियन डिसेना को जानबूझकर मेकर्स ने ऊपर उठाने की कोशिश की है ताकि 15 दिनों में गेम पलट जाए और उसे विनर बना सके। खैर अभी देखते हैं क्या विवियन अपना गेम बदलता है या फिर यहाँ पर बिग बॉस किसी और को विनर बनाते हैं। अगर विवियन विनर नहीं बनता है तो यहाँ पर रणबीर मेहरा का विवियन विनर बनना तय है, ठीक है। रजत दलाल को तो विनर बनाने वाले नहीं है क्योंकि रजत दलाल को वो टॉप 5 में लेकर जाएंगे, लेकिन रजत दलाल का एविक्शन कर देंगे। मेकर्स का 1% भी मन नहीं है यहाँ पर रजत दलाल को विनर बनाने का। तो दोस्तों ये थी आज की एपिसोड का अपडेट। क्या क्या कुछ कहना है आज के अपडेट के बारे में, क्या कुछ शिकायत है मेकर्स के बारे में, कंटेस्टेंट के बारे में, कमेंट में लिख जानिए। मिलते हैं कुछ दिन बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।